अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ का पहला मैच आज खेला जाएगा। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ आज से हो रहा है, जबकि ज़ब्त खुर्दा ग्रीन शर्ट्स ने फैसला कुन मुश्कों के लिए आस्तीनें चढ़ा ली हैं। पाकिस्तानी टीम ने दौरा इंग्लैंड के आगाज़ पर टूर मैचेस में अच्छा खेल पेश किया, मगर मेज़बान साइड के खिलाफ वाही T20 मैच में कदम लड़खड़ा गए। बाबर आजम और हारिस सुहेल की उम्दा बैटिंग पर बॉलिंग अटैक ने पानी फेर दिया, जो हरीफ कप्तान एवन मोर्गन को काबू करने में नाकाम रहा। 5 वनडे मैचेस की सीरीज दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप की तैयारियों को जांचने के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की हैसियत रखती थी। अगरचे इंग्लिश टीम पहले डबल में आयरलैंड और फिर कार्डिफ में मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी से अपने हौसले बुलंद कर चुकी है, मगर ग्रीन शर्ट्स के हाथों बड़े मैचेस में रुसवाई का शिकार होने के सबसे तलख तजर्बा भी इसी टीम को ही हासिल है। इसे 1992 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में शिकस्त की सूरत में दोहरा घाव बर्दाश्त करना पड़ा था। ग्रीन शर्ट्स का रवां बरस अब तक 50 ओवर्स की क्रिकेट में सफ़र ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। कप्तान सरफराज अहमद समेत अहम खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी की वजह से ऑस्ट्रेलिया के हाथों वाइट वॉश शिकस्त हुई। मजमूई तौर पर 2019 के आगाज़ से अब तक 10 मैचेस में ग्रीन शर्ट्स के हाथों सिर्फ 2 फतूहात ही आई हैं। इंग्लैंड से पहले वनडे में टॉप ऑर्डर पर एक बार फिर फ़खर जमान और इमामुल हक यकजा होंगे। अमान वसीम फ्रंटलाइन स्पिनर का किरदार निभा सकेंगे। यासिर शाह को बेंच पर बैठना पड़ेगा। हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी के हमरा तीसरी सिम बॉलिंग पोजीशन के लिए मोहम्मद आमिर और हसनैन में मुकाबला होगा। कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि मेज़बान टीम खासी मजबूत है और उसकी गुज़श्ता 1.5 साल में कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। फतह के लिए हमें मुस्बत क्रिकेट खेलना होगी। हमारी कोशिश होगी कि वनडे सीरीज़ में बेहतर परफॉर्मेंस की बदौलत बुलंद एतमाद के साथ वर्ल्ड कप में शरीक हों। उन्होंने कहा कि T20 मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी ख़राब नहीं रही। मेज़बान कप्तान एवन मोर्गन ने हवा का रुख और छोटी बाउंड्री को देखते हुए मौजूद स्ट्रोक्स खेले। पाकिस्तानी बॉलर्स अच्छे रिदम में हैं, एक रोज़ा मैचेस में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। सरफराज ने मजीद कहा कि मजबूत टीमों के मुकाबले में फील्डिंग का किरदार हमेशा अहमियत का हामिल होता है। T20 मैच में हमारे फील्डर्स से गलतियां हुई हैं। इन मसाइल पर काबू पाते हुए बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग में भी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने को तैयार हैं। और नाज़रीन, दूसरी जानिब इंग्लैंड को फिटनेस मसाइल का सामना है। जेसन रॉय की कमर दुरुस्त ना होने की वजह से जेम्स वेंस को टॉप ऑर्डर पर एक मौका और मिल सकता है। मोइन अली पसलियों की तकलीफ का शिकार हैं, जिससे जो डैनली फ्रंट लाइन स्पिनर का किरदार निभाएंगे। क्रिस वोक्स की पहली एंट्री होगी, जो फ्रार्चर को एक मौका और मिल सकता है। और नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम नवंबर में कैंगरूज को उनके मैदानों पर ललकारेगी, जबकि 3 T20 मैचेस के बाद ICC टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 2 5 रोज़ा मुकाबलों में जोर आजमाई होगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2019 और 2020 का होम इंटरनेशनल शेड्यूल जारी कर दिया। इस सीज़न में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के मेंस टीमें कैंगरूज के देश का रुख करेंगी। भारत, इंग्लैंड और आयरलैंड वीमेंस टीमें भी यहाँ आएंगी। 41 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया का होम इंटरनेशनल मौसम गर्मा का सीज़न मार्च के अख्तिताम तक जारी रहेगा। आइंदा बरस केवीज़ 3 वनडे मैचेस की चैपल हेडली सीज़न के लिए दोबारा ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर डेरे डाल देंगे। मजमूई तौर पर इस मौसम गर्मा में कैंगरूज देश में 10 विमेंस पर 28 इंटरनेशनल मुकाबले होंगे, जिसमें विमेंस T20 वर्ल्ड कप भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया अक्टूबर-नवंबर में श्रीलंका और पाकिस्तान की अलग अलग 3 दिन मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ के लिए मेज़बानी करेगा। ग्रीन शर्ट्स पहला T20 मैच 3 नवंबर को सिडनी में खेलेंगी। दूसरा मैच 5 नवंबर को खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी T20 बर्थ में 8 नवंबर को शेड्यूल है। समर सीजन का पहला टेस्ट एक बार फिर गाबा स्टेडियम में मुनक़िद होगा, जब पाकिस्तान की टीम 21 नवंबर से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया का रुख करेगी। ये मैच ICC की नई टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेले जाएंगे, जिसमें कीमती पॉइंट्स भी दोनों टीमों की दस्तरस में होंगे। ब्रिस्बेन मेज़बान साइड के लिए खुशकिस्मत तरीन वेन्यू है, जहां पर 1988 के बाद मुसलसल 30 टेस्ट मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रहा है और एक आलमी रिकॉर्ड भी है। पाकिस्तान टीम अपने दूसरा टेस्ट मैच 29 नवंबर से आयरलैंड में खेलेगी, जो डे एंड नाइट फॉर्मेट में खेला जाएगा। कैंगरूज अगला 5 रोज़ा मैच बर्थ में भी पिंक गेंद के साथ खेलेंगे, ताहम उनकी हरीफ न्यूजीलैंड की टीम होगी। उसी के खिलाफ मेलबोर्न और फिर सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पर रवायती बॉक्सिंग डे और न्यू ईयर टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे।
1932 के बाद पहली बार केवीज एसीजी में बॉक्सिंग डे टेस्ट में हिस्सा लेंगे। 41 बरस में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने अपना होम सीजन दरमियान में छोड़कर मुल्क से बाहर क्रिकेट खेलने की हामी भरी है। जनवरी के वस्त में कैंगरूज भारत जाकर 3 वनडे मैचेस खेलेंगे। इसी टूर की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज मार्च तक मुअख्खर करना पड़ी। आईसीसी फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स के तहत ऑस्ट्रेलियाई टीम को फरवरी में ही जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश का भी दौरा करना होगा। और नाजरीन, सरफराज की फतूहात का सिलसिला जहां शुरू वहीं ख़त्म। पहली मरतबा ट्रॉफी से महरूम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद T20 फॉर्मेट में टीम की कमान संभालने के बाद अब तक किसी भी एक या उससे ज़ायद मैचेस की सीरीज़ या टूर्नामेंट में शिकस्त का सामना नहीं किया था। लेकिन इंग्लैंड ने अपने होम ग्राउंड में सरफराज की मुसलसल फतूहात को ब्रेक लगा दी। वर्ल्ड T20 2016 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त के बाद शाहिद अफरीदी कप्तानी से दस्तबरदार हो गए थे, जिनके बाद नौजवान सरफराज अहमद को पहली मरतबा किसी भी फॉर्मेट में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीम की कमान सौंपी गई थी। कप्तानी के ओहदे पर बराजमान होते ही सरफराज अहमद न सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर पूरा उतरे, बल्कि कौमी टीम को फतूहात की राह पर गामजन करके वर्ल्ड T20 में शिकस्त खाने वाली टीम से नाराज मदाहों के मायूस चेहरों पर एक मरतबा फिर रौनकें बखेर दी। पाकिस्तान के दौरे इंग्लैंड के दौरान जहां कौमी टीम मेज़बान टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज बराबर करके आलमी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने की जानिब गामजन हुई, वहीं उसने T20 क्रिकेट में भी नंबर 1 टीम बनने की जानिब अपना पहला कदम रखा। और नाजरीन, यूनुस भी PCB में मुलाजमत के लिए कोशां। इत्तेफाक राय ना होने पर कोशिश नाकाम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB में मुलाजमत हासिल करने के लिए मुतहरिक हो गए हैं, ताहम उनकी पहली कोशिश नाकाम हो गई है। यूनुस खान ने PCB से पाकिस्तान जूनियर क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सिलेक्टर का ओहदा लेने के लिए बातचीत की। PCB में मौजूद ज़राए का कहना है कि यूनुस खान और बोर्ड इस मामले में इत्तेफाक राय पैदा करने में नाकाम हो गए हैं। ज़राए ने बताया है कि यूनुस खान और PCB के दरमियान PCB में 2 ओहदों से मुतल्लिक बातचीत जारी थी। उन्होंने ये भी बताया कि यूनुस खान ने बोर्ड से भारी मुआवजे के साथ साथ गैर मामूली इख्तियारात का भी मुतालबा किया, जिसकी उन्हें पेशकश नहीं की गई थी। ख्याल रहे कि PCB ने मज़कूरा दोनों ओहदों के लिए पहले स्पीड स्टार शुएब अख्तर से रब्ता किया था, ताहम उस पर भी इत्तेफाक राय न होने की वजह से बोर्ड ने अपनी तवज्जो यूनुस खान की जानिब की। बोर्ड की जानिब से साबिक टेस्ट कप्तान को मज़कूरा ओहदों के लिए पेशकश की गई थी। ख्याल रहे कि यूनुस खान 2009 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे, जब कौमी टीम पहली और आखिरी मरतबा वर्ल्ड T20 जीतने में कामयाब हुई थी। वाज़ेह रहे कि यूनुस खान के पास पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा रन्स और सेंचुरियाँ बनाने का रिकॉर्ड है, जबकि टेस्ट क्रिकेट की तारीख में उन चंद अजीम बल्लेबाजों में से एक हैं जिनकी सेंचुरियों की तादाद निस्फ सेंचुरियों से ज़्यादा है। यूनुस खान 118 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जहां उन्होंने 52.5 की औसत से 33 निस्फ सेंचुरियाँ और 34 सेंचुरियाँ बनाते हुए 10,099 रन्स बनाए हैं। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट से फिल वक्त इतना ही। खेलों की खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। कल तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।